हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्राउन से वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले भी हमने वैदिक सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बनाया था और वीडियो बनाया था। आज का हमारा वीडियो है वैदिक काल से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंद्र। ऑप्शन ए, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका आंसर आपका होगा 170 बार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है आपका श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आंसर होगा आपका एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी, उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर होगा आपका नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर आपका होगा उपनिषद। उपनिषद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही जो बातें हैं, कथन है, सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाक से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाक से जाने जाते थे, निशाका से जाने जाते थे आपके स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? आपका क्वेश्चन है, क्या निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था। इसका आंसर होगा आपका कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा आपका उपाध्याय। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। नेक्स्ट है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 पुराणों की संख्या है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि
क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल जो लिपि थी वो आपकी ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक सब देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो किसे पुरोहित माना जाता था देवताओं का? आपका आंसर होगा बृहस्पति का। बृहस्पति को वैदिक काल में देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंतरजीखेड़ा। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। सुमेलित में हमारा यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित है। सामवेद जो है आपका पंचविश से संबंधित है। नेक्स्ट अथर्ववेद जो है गोपथ से संबंधित है और यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, त्रय नाम है तीन वेदों के नाम को त्रय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका जौ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन से देवता से संबंधित है आपके यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए अग्नि देवता से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था आपका? ऑप्शन नंबर बी गाय को। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इंद्र देवता को युद्ध देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रयुक्त किया था? तो कौन से सर्प ने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा आपका शेषनाग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या है? तो आपकी यह एक मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोगज कोई से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आपका शिकार था। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे मिलान, जो आपका कुभा जो है काबुल से संबंधित है। परुषणी क्या है? तो परुषणी आपका रावी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है सदानीरा जो है आपका, सदानीरा गंडक नदी से संबंधित है। और सुतोद्री जो है आपका सतलज नदी से संबंधित है। प्राचीन काल में इन नदियों को आधुनिक नाम से यहाँ पे हमने मिलान किया है। नेक्स्ट है, और इसका तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल कौन से ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयमिति से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन से। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है आपका, पहला यहाँ पे है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो यस, यही सही है, बाकी सब गलत है। जो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोश। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना आपकी विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपके इंद्र देवता थे, इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? तो अघन्य किसको कहा गया है? गाय को कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से 3 वेद जो है आपके वेद त्रय कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस समय तक अथर्ववेद की खोज नहीं हुई थी, तो इसीलिए इन 3 को ही किस नाम से जाना जाता है? वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि आपका यहाँ पे आंसर होगा ऋग्वेद में गाया के अनेक संदर्भ हैं। हाँ सही। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा गया है। बिल्कुल सही। बहुत सारे युद्ध जो है ऋग्वेद में गाय के लिए लड़े गए हैं। नेक्स्ट है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। हाँ बिल्कुल सही है इसमें भी, कि गाय को ही उपहार में दिए जाते थे पुरोहितों को। तो इसमें आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोगजाकोई महत्वपूर्ण है। बोगजाकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर सही होगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा यह जो पार्ट 1 है वैदिक काल का कंप्लीट होता है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 अपलोड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।